हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक ऑफ नंबर का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। ओके, मोर अबाउट नंबर। इस वीडियो में हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, ये सब के बारे में जानेंगे। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ओके, समझ में आए तो ज़रूर आंसर दीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट में कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है जो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इवन नंबर की ओर। इवन नंबर ऐसा नंबर होता है जो 0, 2, 4, 6, 8 से इंड हो, यानी कि लास्ट प्लेस पर उसका क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर होना चाहिए। ओके, या बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा वंस प्लेस वैल्यू है वो मेरा 2 से डिविजुअल होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ओके, तो इसे हम लोग थोड़ा अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 67,538। तो हम लोग जानेंगे कि ये इवन है या नहीं है। तो इसके वंस प्लेस पर क्या वैल्यू दी हुई है, 8 मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल है। या फिर मैं बोल चुकी हूँ कि जो भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो मेरा इवन नंबर होगा। तो आप तो एक ये तरीके से जान सकते हैं या फिर 2 से लास्ट वाले डिजिट को डिवाइड करके जान सकते हैं कि वो इवन नंबर है कि नहीं। इसी टाइप से आपका 102 है, इसमें 2 जो है वंस प्लेस पर वैल्यू यानी कि इंड जो हो रहा है वो 2 से हो रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या है, इवन नंबर है। इसी टाइप से आपको कोई भी नंबर दे आप उसे इस तरीके से जांच करके बता सकते हैं कि वो नंबर इवन है या इवन नहीं है। ओके, आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलते हैं ऑड नंबर की ओर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो इंड होता है 1, 3, 5, 7 या 9 से। या कह सकते हैं कि जो वंस प्लेस का वैल्यू है वो मेरा क्या हो जाए, 2 से डिविजिबल नहीं हो। ओके, 2 से डिविजिबल नहीं हो, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं 76,589। तो 9 यहाँ पर क्या है, आपके वंस प्लेस पे जो नंबर है यानी कि जो इन जिस डिजिट से हो रही है वो जो डिजिट है वो मेरा क्या है, 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो ये मेरा क्या है, ऑड नंबर है। तो आई होप ऑड नंबर भी समझ में आई होगी। इसी तरह से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और उसके सिर्फ लास्ट वाले यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है उस वाले डिजिट से हम लोग मालूम करेंगे कि वो मेरा नंबर क्या है, इवन है या ऑड है। इवन और ऑड समझ में आ गई होगी। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होती है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, अगर उसका ओनली 2 फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर कहने का मतलब क्या कि एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ वो नंबर, अगर इस टाइप का कोई भी फैक्टर उसका आता है तो वो मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर प्राइम नंबर में नहीं होता, ओनली उसका 2 फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ वो नंबर। ओके, इस पर कुछ एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये सब मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। 2 मेरा क्या होता है, एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक 2 से डिविजिबल होता है कंप्लीटली, इसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल होता है आपका, ऑलवेज ये ध्यान में रखिएगा। और नेचुरल नंबर ये सब मैं पहले की वीडियो में बना चुकी हूँ और आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके, और एक चीज़ नोट करने वाली बात है, क्या जो 1 होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 1 भी तो मैम 1 जो है उसका भी तो सिर्फ अपने आप से और 1 से इंडिविजुअल होता है, तो वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो वो प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो 1 आ रहा है इटसेल्फ और 1 दोनों सेम है, यानी कि उसका ओनली 1 फैक्टर हो रहा है।
प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, इसीलिए ये मेरा क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, समझ में आई प्राइम नंबर क्या होता है जो। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा आते हैं ट्विन प्राइम नंबर पे। अब हम लोग देखेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, यानी कि ऐसे सेट का नंबर होता है जिसमें 2 प्राइम नंबर हम लोग लेंगे और उसके जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा 2 होगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे कि आप कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, सेट कहने का मतलब क्या, कि 2 प्राइम नंबर का सेट लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हमने लिया 3 और 5, 3 और 5 मेरा क्या है, 3 और 5 मेरा क्या है, दोनों मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, 3 और 5, क्योंकि दोनों का जो फैक्टर वो क्या है, 1 है और इट्स सेल्फ नंबर है। तो जैसे कि हम 5 में से जब 3 को माइनस कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, अब जैसे कि है आपका 19 है और 17 है, ये दोनों आपका क्या है, दोनों आपका प्राइम नंबर है। ओके, तो ये सेट हो गया प्राइम नंबर का, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब क्या, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ये 2 नेचुरल नंबर का सेट होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो दोनों नंबर क्या हो, प्राइम ही हो। इसमें नेचुरल नंबर बोल रहा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट होता है और इसका जो कॉमन फैक्टर आता है, जो फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। ओके, यानी कि जो दोनों का फैक्टर होना चाहिए वो कॉमन मिलना चाहिए, सिर्फ 1 और 1 मतलब 1। ओके, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो जैसे कि 2 है और 5 है, तो 2 और 5, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है। ओके, और 5 का फैक्टर क्या क्या होता है, 5 का 1 होता है और 5 होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका 1 ही है, 2 और 5 कॉमन नहीं है। इसलिए इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ओके, जैसे कि हम लोग का क्या है, 3 है, 3 का क्या क्या हो गया फैक्टर, तो 1 हो गया और 3 हो गया। 4 है, तो 4 का क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4 है। ओके, ये मेरा क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर क्या आया, 1, 2 और 4, तो दोनों में कॉमन ओनली 1। तो इस टाइप के सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी को प्राइम नंबर भी क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। एक जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर का 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर आता है तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, अगर कोई आपको नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि दिया हुआ है मुझे क्या, 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 इटसेल्फ। ये मेरा क्या है, 1, 2, 3, 6, ये सब मेरा इसका फैक्टर है। ओके, इसका फैक्टर क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब जैसे कि एक और है 4, 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। इसका भी फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2। ओके, तो ये भी मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। इन अ सिंपल वे, एक सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो मेरा कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है, मालूम होना चाहिए। अभी हम लोग ऊपर वाले वीडियो, ये इस वाले वीडियो में देखे हैं, इसके जस्ट पहले क्या, कि जो प्राइम नंबर था उसका ओनली 2 फैक्टर हो रहा था, और 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर जिसका हो जा रहा है तो वो मेरा कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। ओके, तो कंपोजिट नंबर समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए,
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, फैक्टर। फैक्टर क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि पहले सारे में फैक्टर का यूज हुआ है। जो भी इसके पहले हम लोग प्राइम, ऑड, को प्राइम, ट्विन जो भी देखें ऑलमोस्ट फैक्टर का यूज ये हुआ है, इसलिए हम लोग फैक्टर भी देखेंगे। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मेरा ऐसा नंबर होता है जो नंबर कोई अदर नंबर यानी कोई दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल रहे, रिमाइंडर उसका नहीं बचे। ओके, इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर का फैक्टर है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि क्या है 15 है, 15 का बताइए 1 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से भी डिवाइड होती है, और किससे होती है कंप्लीटली, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 5 से, 6 से नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, अब आ जाएगा क्या 15 से। और ये किसी से होती है 15 नहीं, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके, रिमाइंडर बच जाएगा तो उसका फैक्टर नहीं आएगा, तो इसमें रिमाइंडर नहीं बच रही है। इस केस में 15 जो है 1 से, 3 से, 5 से, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, सारे से ये क्या हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए क्या है मेरा इसका 15 का ये फैक्टर है। ओके, इसी में है जैसे कि 20 भी है, तो 20 किस किस से होती है, तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से, इसके बाद 20 से। और देख लीजिए और किसी से नहीं होता है, इसलिए 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। मतलब क्या, जिस नंबर से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए जिसमें रिमाइंडर नहीं बचे, तो उस टाइप के हम उसके अदर नंबर को क्या बोलेंगे कि वो नंबर उसका फैक्टर है। ओके हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो 1 होता है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है। ओके, 1 जो है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भेजें, और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कीजिए। मैं अभी नई हूँ, अभी है जो इसमें बना रही हूँ वीडियो, लॉकडाउन के कारण बच्चे लोग जो हैं घर पे रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में आई है तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 10 इवन नंबर का, 10 ऑड नंबर और 10 प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिख के बताइएगा कि क्या क्या है। 10 इवन नंबर कौन सा होगा, 10 ऑड नंबर और 10 प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्लासीफाई करना है द फ्लोइंग इज ट्विन प्राइम और को प्राइम। इसमें बताना है कि कौन सा ट्विन प्राइम है और कौन सा को प्राइम है। ओके, ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसा 2 प्राइम नंबर का सेट जिसमें डिफरेंस हो 2 का, उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। और को प्राइम, जिसका को प्राइम क्या हो जाएगा बताइए। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसमें दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 होना चाहिए। ओके, यानी कि ओनली जो दोनों का फैक्टर निकलेगा उन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 हो, दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। ओके, थर्ड नंबर क्या है, राइट द फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। इसका फैक्टर लिख के बताना है। 25 और 30 का फैक्टर कौन कौन सा है जो। ओके, आई होप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।